गांव के चौपाल पर रात से ही हलचल थी। आज भैरवलाल के घर नई बहू आई थी, सावरी। सावरी का नाम जैसे उसके रूप पर रखा गया था। सावला रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें और उन आंखों में एक अजीब सी मासूमियत। उसके रूप में चकाचौंध नहीं था, पर उसकी सादगी देखने वालों के दिल में उतर जाती थी। पर घर की औरत भीतर ही भीतर ये बुदबुदा रही थी, कैसी बहू लाई है, रंग तो देखो। हमारी बिरादरी में तो गोरी बहुएं आती हैं, इसका तो नाम भी सावरी और रंग भी। सावरी इन फुसफुसाहटों को सुन तो रही थी, मगर उसने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान चिपकाए रखी। उसे पता था उसका रंग उसकी किस्मत पर सवाल बनकर खड़ा रहेगा, मगर चुप रहना ही उसने सीखा था। सुबह होते ही पूरे घर में मुंह दिखाई की तैयारियां शुरू हो गई। गांव की औरतें, रिश्तेदार और पड़ोसी सब इस बहाने बहू का चेहरा देखने आने वाले थे। सासू माँ माधुरी जी ने उसे लाल बनारसी साड़ी पहनाई, माथे पर बड़ी सी बिंदी, गले में सोने का हार और हाथों में कांच की चूड़ियाँ। सावरी आईने में खुद को देख रही थी। उसका चेहरा सुंदर नहीं था, पर उसकी आंखें बोलती थी, जैसे उनमें कोई अधूरी दास्तां छुपी हो। मन ही मन वो सोच रही थी, क्या ये घर मुझे अपनाएगा? क्या मेरा रंग हमेशा ताना बनेगा? क्या मैं कभी इस घर का हिस्सा बन पाऊंगी? दोपहर तक आंगन में औरतों का जमघट लग गया। सबसे पहले मोहल्ले की बूढ़ी अम्मा आई। उन्होंने घूंघट उठाया, सावरी का चेहरा देखा और धीरे से बोली, रूप में तो खास नहीं है, पर आंखों में सच्चाई है बिटिया की। फिर कुछ औरतें आई। किसी ने कान में कहा, अरे कैसी बहू लाई है, रंग तो देखो। दूसरी ने ठहाका लगाया, नाम सटीक है सचमुच, सावरी। सावरी के दिल में जैसे किसी ने नुकीला कांटा चुभा दिया हो। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर आंखों में आंसू तैरने लगे। उसका पति कुणाल लंबा चौड़ा, गोरा चिट्ठा और पढ़ा लिखा नौजवान। दूर खड़ा वो सब सुन रहा था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। ना उसने औरतों को रोका, ना ही अपनी पत्नी का आंखों का दर्द समझा। सावरी ने चुपचाप घूंघट फिर से खींच लिया। उसे लगा उसके पति की चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा उत्तर है। शाम को जब सब मेहमान चले गए, माधुरी जी ने सावरी को पास बुलाकर कहा, देख बहू, तू हमारी बहू है, तेरे कामकाज से ही तेरी इज्जत बनेगी। रंग रूप में तो कुछ रखा नहीं, इसीलिए कल से तुम अपनी रसोई संभालना। ये शब्द सीधे सावरी के दिल में उतर गए। उसने धीरे से सिर झुका लिया, जी माँ जी। उसकी आंखों से आंसुओं की एक बूंद नीचे गिरी। किसी ने देखा नहीं, पर उसके दिल ने महसूस किया। उसकी मुंह दिखाई तो आज हो गई, लेकिन असली पहचान पाने की जंग अभी शुरू हुई थी। सुबह का उजाला धीरे धीरे आंगन में फैल रहा था। चूल्हे की आंच पर सते हुए तवे से रोटियां उठ रही थी और घर में एक तरह का सन्नाटा था। उस सन्नाटे में नए रिश्तों की कच्ची आवाजें गूंज रही थी। कल की बातें उसके मन में बार बार घूम रही थी। लोगों की फुसफुसाहट, सासू माँ की बातें, कुणाल की चुप्पी। उसने आईने में अपना चेहरा देखा और उसने कहा, मैं हार नहीं मानूंगी। माधुरी जी के आदेश के अनुसार सावनी ने पहली बार घर की रसोई संभाली। रसोई घर उसके लिए नया मैदान था, जहां हर कदम पर निगाहें और हर पकवान पर परख। उसने हाथ जोड़कर प्रण किया कि वो पूरी लगन से काम करेगी, पर नियत के साथ साथ अनुभव की कमी भी थी। आलू के पराठे थोड़े जले, दाल में नमक कम ज़्यादा तो नहीं, पर उसके हाथों की मजबूरी दिख रही थी। छोटी छोटी बातें ध्यान से करना सीखना। खाना परोसते ही कुछ मेहमानों की वजह से कटाक्ष शुरू हो गया। अरे गरम नहीं, पराठे जले हुए हैं। किसी ने चुटकी ली, ऐसी पारखी बहू से क्या उम्मीद। कुणाल ने कुछ कहा नहीं, बस तवज्जो से खाना खाया और खुद को सामान्य रखते हुए चुप रहा। सावरी हर कटु टिप्पणी से झकझोर गई, पर उसने संयम से काम पूरा किया। दिन बीतते गए, पर माधुरी जी की निगाहें कभी सहज नहीं हुई। उसने रोज रोज छोटी छोटी चीजों पर सावरी की परख की। कपड़े कैसे पहने, घर के कामों का तरीका, बच्चों के लिए खाना और गांव के नजदीकी रिश्तेदारों के आने जाने पर व्यवहार। एक दिन माधुरी जी ने टोकते हुए कहा, तुम्हें सब कुछ जल्दी सीखना चाहिए। हमारे घर में हमारी मर्यादा और रीति रिवाज होते हैं, कोई भी नया नियम नहीं बनाएगा। सावरी ने नम्रता से उत्तर दिया, माँ जी मैं सीखूंगी, बस आप थोड़ा समय दे दो। माधुरी जी ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, पर अंदर से उसे कुछ ठंडी सांस मिली।
मानो उसने अभी भी अपनी बात इंसाफ के तराजू में तौल ली हो। एक शाम कुणाल और सावरी के बीच पहली छोटी बहस हुई। कुणाल काम से थका हुआ आया था। उसने काम के दबाव में घर की बातों को हल्का समझ लिया। सावरी की आंखों में कभी कभी उम्मीद उभर आती, पर वो भी अब बेचैन थी। सावरी ने धीरे से कहा, कुणाल, कल जब पड़ोस की दीदी आई थी और उन्होंने मेरे रंग का मजाक बनाया तो आप कुछ बोले ही नहीं। आपने मुझे महसूस नहीं होने दिया कि आप मेरे साथ हैं। क्या आपको मेरा दर्द नहीं दिखता? कुणाल के चेहरे पर कुछ पछतावे की लकीरें उभर आईं। उसने कहा, सावरी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं डरता हूँ कि माँ नाराज हो जाएगी। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, पर शायद मैं गलत था। सावरी की आंखों में मिले जुले आंसू और राहत दोनों थे। उसे ये एहसास हुआ कि उसके पति के भीतर भी जद्दोजहद है, पर वो दबा हुआ है। वो कमजोर बन चुका है। गांव की नज़रों में अब सावरी का नाम और भी चर्चा का विषय बनता गया। कुछ लोग सहानुभूति से देख रहे थे, कुछ लोग मजाक कर रहे थे और कुछ लोग बस बातें कर रहे थे। पर धीरे धीरे एक लड़की, सविता जी, जो घर के पास ही रहती थी, वो सावरी के पास आने लगी। सविता जी समझती थी कि सावरी का स्वभाव शांत और सहनशील है। उन्होंने सावरी को हौसला दिया, बेटी धीरज रखो, समय सबको समझा देता है, काम से भी इज्जत मिलती है और वक्त अच्छे लोगों को कभी धोखा नहीं देता। सावरी के दिल पर इस सहानुभूति का असर पड़ा। उसे लगा उसकी दुनिया में कोई एक सहारा तो है। कुछ दिनों बाद गांव में एक छोटी सी घटना हुई। कुणाल का एक पुराना दोस्त वरुण शहर से आया। उसने कुणाल को एक छोटी साझेदारी के लिए प्रेरित किया, दुकान खोलने की सोच। कुणाल ने कहा कि परिवार और घर की जिम्मेदारियां हैं, अभी ये सब संभव नहीं है, पर वरुण ने कहा, क्यों ना तुम परिवार को भी इसमें शामिल कर लो। बर्तन, खाने के सामान, सब कुछ तुम्हारी पत्नी की मेहनत से बिक सकता है। सावरी को भी काम सीखने का मौका मिलेगा। ये विचार कुणाल के मन में हलचल ला गया। उसने सावरी को देखा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई नए पक्ष का इंतजार। कुणाल ने पहली बार महसूस किया कि अगर वो खुद कदम उठाए तो शायद माँ की कटुता भी कम हो जाएगी। कुणाल ने माधुरी जी से विनम्रता से कहा, माँ, क्या हम एक छोटी सी दुकान खोल लें? इसमें सावरी भी मदद कर सकती है। इससे घर की आमदनी बढ़ेगी और हमें गांव के बाजार में भी सम्मान मिलेगा। माधुरी जी ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, दुकान कौन कौन संभालेगा? ये सब नई बातें हैं, पर कुणाल ने धैर्य दिखाया। उसने हिम्मत दिखाई। माधुरी जी की आंखों में एक झलक दौड़ी, एक उलझन और एक संदेह भी, पर कुणाल के दृढ़ होने से वो कुछ नरम भी हुई। सावरी के दिल में उम्मीद के नए फूल खिल रहे थे। उसे लगा कि ये एक मौका है, ना सिर्फ घर की इज्जत कमाने का, बल्कि अपनी खुद की पहचान बनाने का भी। उसने खुद से कहा, मैं जो भी करूंगी ईमानदारी, मेहनत और धैर्य से करूंगी। और इस तरह छोटी छोटी कोशिशें, कुणाल की हिम्मत और सविता जी की मदद से एक नई राह का बीजारोपण हुआ। एक ऐसी राह जहां सावरी खुद को साबित कर सकती थी, पर इस राह पर कई कांटे भी थे। माधुरी जी की पुरानी सोच, गांव की हठधर्मी राय और खुद सावरी की भीतरी अपेक्षाएं। कुणाल के मन में दुकान खोलने की बात गहराई से बैठ चुकी थी। वरुण ने उसे कई बार समझाया, छोटी सी किराने की दुकान भी होगी तो धीरे धीरे सब संभल जाएगा। गांव में तो सब लोग पास की ही दुकान पसंद करते हैं। अगर सावरी तेरे साथ होगी तो तुझे सहारा भी मिलेगा और लोग घर की बहू को मेहनती देखकर इज्जत भी देंगे। कुणाल की आंखों में एक चमक थी। उसने तय किया कि अब वो अपनी पत्नी को भी इस सफर में साथ लाएगा। जब ये बात माधुरी जी के कानों तक पहुंची तो उनका चेहरा तमतमा उठा। क्या बहू दुकान पर बैठेगी? अरे, औरतें घर की चौखट लांघेंगी तो घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमारी बहू रसोई से बाहर नहीं जाएगी, घर का काम करे वही बहुत है। सावरी चुपचाप खड़ी रही। उसका मन एक बार फिर टूटा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने सोच लिया था कि वो हार नहीं मानेगी। उस रात सावरी ने धीरे से कुणाल से कहा, अगर माँ जी नहीं चाहती तो मैं दुकान पर बैठने नहीं जाऊंगी, पर मैं घर से ही कुछ कर सकती हूँ। चाहे अचार बनाना हो, पापड़, साबूदाना या मसाले पीस कर देना, ताकि तुम्हें सामान मिले और खर्चा भी कम हो। कुणाल ने उसकी आंखों में देखा। उस क्षण उसने महसूस किया
कि ये स्त्री कमजोर नहीं है, ये तो उसके जीवन की शक्ति है। कुछ दिनों बाद कुणाल ने घर के आंगन के एक कोने में लकड़ी की अलमारी रखकर छोटा सा काउंटर बना दिया। गांव वाले आने लगे। चीनी, चाय, तेल और आटे का छोटा कारोबार शुरू हो गया। सावरी ने चुपचाप अचार और पापड़ बनाकर दुकान में रख दिए। शुरुआत में माधुरी जी ने ताना मारा, बहू ये सब नाटक किसके लिए कर रही है, कोई खाएगा ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे गांव की औरतें कहने लगी, अरे भाभी के बनाए पापड़ तो बहुत कुरकुरे हैं, सावरी के अचार में तो हाथ की सौंधी महक है। ये बातें माधुरी जी तक पहुंची। वो कुछ नहीं बोली, मगर भीतर से वो चौंक गई। अब गांव की औरतें जो पहले सावरी का मजाक उड़ाती थी, वही दुकान पर आकर उससे मुस्कुरा कर बात करने लगी। बहू आज तो हमें और अचार देना, तुम्हारे बनाए मसालों की खुशबू तो शहर जैसी है। सावरी के दिल को थोड़ी राहत मिली, मगर हर राहत के पीछे एक नया इम्तिहान भी छुपा होता है। एक दिन वरुण ने कुणाल को समझाया, दोस्त अगर दुकान बढ़ानी है तो उधार पर सामान लेना होगा, बिना पूंजी के काम आगे नहीं बढ़ेगा। कुणाल ने हाँ तो कर दी, लेकिन उसे चिंता थी कि अगर उधार का बोझ बढ़ा तो घर वालों का गुस्सा उस पर टूट पड़ेगा। उसने धीरे से ये बात सावरी को बताई। सावरी ने दृढ़ स्वर में कहा, कुणाल डरना मत, अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान कभी धोखा नहीं देते। हम रात दिन काम करेंगे और उधार चुका देंगे। कुणाल ने उसके सर पर हाथ रखा और मन ही मन सोचा, काश माँ भी इस बहू को वैसे देख पाती जैसे मैं देखने लगा हूँ। माधुरी जी ने देखा कि दुकान चल रही है और लोग बहू की तारीफ कर रहे हैं, पर उनकी जुबान से मीठे शब्द नहीं निकले। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, दुकान की चकाचौंध ज्यादा दिन नहीं चलेगी और बहू तेरे रंग से तो कोई प्रभावित नहीं होगा। लोग बस नएपन में तारीफ कर रहे हैं। सावरी के दिल को चोट पहुंची, लेकिन उसने बिना कुछ कहे बस इतना उत्तर दिया, माँ जी मैं आपके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ूंगी, अगर मैं गलती करूं तो जरूर डांटना। उसके इस शांत उत्तर ने माधुरी जी को पल भर में चुप कर दिया, पर उनका मन अभी भी सावरी को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। एक दिन गांव के एक बड़े व्यापारी ने दुकान से सामान लिया और उधार लिखवा दिया। कुणाल को उधार देना पसंद नहीं था, पर दबाव में उसने हाँ कर दी। दिन बीतते गए, लेकिन व्यापारी ने पैसा नहीं लौटाया। अब दुकान पर तंगी आने लगी। माधुरी जी ने ये बात सुनी तो चिल्ला उठी, कहा था ना, औरतों के कहने में आकर काम मत करना, बहू की वजह से ही ये नुकसान हुआ है। अगर घर डूबा तो जिम्मेदार वही होगी। सावरी ने पहली बार अपनी आंखें उठाकर सासू माँ की ओर देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें दृढ़ता थी। माँ जी अगर गलती मेरी वजह से हुई है तो मैं ही उसे सुधारूंगी। मैं कसम खाती हूँ ये घर कभी शर्मिंदा नहीं होगा। ये शब्द सुनकर आंगन में सन्नाटा छा गया। माधुरी जी पहली बार बहू की आंखों में एक आग देख रही थी, जो सच्चाई और संघर्ष की लौ से जल रही थी। उधार चुकाने की बात गांव भर में फैल गई थी। व्यापारी ने उल्टा कुणाल पर इल्जाम लगा दिया कि उसने हिसाब सही नहीं रखा। गांव के चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। लोग इकट्ठा हुए और तरह तरह की बातें करने लगे। नई नई दुकान खोली है, अब देखो कैसे धोखा दे रहे हैं, बहू का दिमाग ज्यादा चल गया है, अब घर का नाम बदनाम होगा। कुणाल पंचायत में सिर झुकाकर खड़ा रहा। सावरी के दिल पर चोट दर चोट लग रही थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। माधुरी जी का गुस्सा चरम पर था। उन्होंने सबके सामने कहा, मैंने पहले ही कहा था बहू की राय मानकर दुकान खोलना मत। अब देखो पूरे गांव में हंसी हो रही है। लोगों के सामने इस तरह का अपमान सुनकर सावरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बस धीरे से कहा, माँ जी मेरी वजह से जो हुआ है मैं उसे सुधार दूंगी। माधुरी जी ने ताना मारा, तेरे बस की कुछ नहीं है बहू, तेरे जैसे रंग रूप वाली औरत घर का सहारा नहीं बन सकती। ये शब्द सुनकर सावरी का दिल जैसे टूट गया, पर उसने मन में प्रण लिया, अब मैं साबित करूंगी कि इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, रंग रूप से नहीं। पंचायत से लौटकर कुणाल बेहद टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसने सावरी से कहा, काश मैं तुझे इस सब से बचा पाता, पर माँ के सामने मेरी एक नहीं चलती। गांव वाले भी मुझे धोखेबाज समझने लगे हैं। सावरी ने उसका हाथ पकड़ लिया, कुणाल हम हार मानने वाले नहीं हैं। देखना एक दिन यही गांव हमारे ईमान की मिसाल देगा, बस तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। कुणाल की आंखें नम हो गईं।
उसने पहली बार बहू की हिम्मत को दिल से पहचाना। सावरी ने ठान लिया कि वो इस दुकान को सफल बनाएगी। उसने घर के आंगन में पापड़ बड़ी और अचार का काम शुरू किया। सुबह से शाम तक वो काम करती और रात को सब सामान पैक करके कुणाल को देती। धीरे धीरे गांव की औरतें कहने लगी, बहू का काम तो बहुत अच्छा है, चलो उससे ही सामान ले। लोग अब कुणाल की दुकान पर भरोसा करने लगे। सावरी की मेहनत का असर साफ दिख रहा था, लेकिन समाज इतनी जल्दी बदलता कहाँ है। एक दिन गांव के मेले में जब कुणाल और सावरी सामान बेचने गए तो कुछ औरतें हंसते हुए बोली, अरे ये वही सावरी है ना, जिसकी मुंह दिखाई पर सबने रंग को लेकर मजाक बनाया था। ये देखो अब तो दुकानदारी कर रही है। लोगों की हंसी का शोर सावरी के कानों में हथौड़े की तरह बजा, लेकिन उसने इस बार चुप्पी नहीं साधी। उसने सीधी आवाज में कहा, हाँ मैं वही सावरी हूँ। अगर मेरे रंग पर मजाक कर आपको खुशी मिलती है तो कर लीजिए, लेकिन याद रखिए रंग से नहीं मेहनत से रोटी बनती है। ये सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। कुणाल ने गर्व से अपनी पत्नी की ओर देखा। धीरे धीरे सावरी के बनाए पापड़ और अचार गांव से बाहर भी जाने लगे। पास के कस्बे में लोग कुणाल की दुकान से सामान लेने आने लगे। कुणाल की आंखों में चमक लौट आई। माधुरी जी भले ही बाहर से कुछ नहीं कहती, लेकिन जब भी देखती कि लोग बहू की तारीफ कर रहे हैं तो उनके चेहरे पर अनजाना भाव आ जाता। लेकिन इस सफलता के बीच भी सावरी का मन हर बार उन शब्दों से घायल हो जाता, तेरे जैसे रंग रूप वाली औरत घर का सहारा नहीं बन सकती। रात को जब सब सो जाते वो अकेले आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखती और आंसू बहाती। हे भगवान, क्या कभी वो दिन आएगा जब माँ जी मुझे अपनी बहू मानकर गले लगाएंगी? क्या मेरा रंग ही मेरी सबसे बड़ी गलती है? चांद की चांदनी उसकी भीगी आंखों पर गिरती और वो अपने आंसुओं को पोंछकर खुद से कहती, नहीं मुझे टूटना नहीं है, मुझे जीतना है। गांव में सावन का महीना आया, हर ओर हरियाली, मंदिरों में झूले और औरतों के गीतों की गूंज। माधुरी जी पूरे जोश से घर को सजवाने लगी। उनके मन में एक ही ख्याल था, त्योहार पर सब रिश्तेदार आएंगे, कहीं बहू फिर से सबके सामने घर की इज्जत खराब ना कर दे। उन्होंने सावरी को अलग बुलाकर कहा, देख बहू, इस बार किसी से ज्यादा बोलना मत, बस खाना बनाना और काम करना, और याद रखना कोई तेरा रंग रूप देखकर ताना ना मार दे, इसके लिए घूंघट गहरा रखना। सावरी ने मन ही मन गहरी सांस ली। माँ जी, क्या सचमुच मैं इतनी बुरी दिखती हूँ कि मुझे छुपा कर रखना पड़ता है आपको? पर उसने आवाज में बस इतना ही कहा। त्योहार के दिन घर मेहमानों से भर गया। मामा मामी चाचा ताई सब जमा हुए। सबने मिलकर बातें की, पर जब बहू को देखने का मौका आया तो वही पुरानी बातें दोहराई गई। अरे बहू का तो रंग ही काला है, नाम भी कैसा रखा है सावरी। हाय राम, कम से कम नाम तो कुछ अच्छा रखते। कुणाल तो गोरा चिट्ठा है, पता नहीं क्यों ऐसी बहू पसंद आई। माधुरी जी इन बातों पर चुप रही, लेकिन उनके चेहरे पर असहमति साफ थी। कुणाल एक कोने में बैठा रहा। सावरी मुस्कुराने की कोशिश करती रही, मगर उसके दिल का दर्द किसी से छिपा नहीं था। रात को जब सब लोग सो गए, कुणाल ने धीरे से सावरी से कहा, मैं जानता हूँ सब बातें तुम्हें चोट पहुंचाती हैं, पर क्या करूँ, माँ के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। सावरी ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, कुणाल मैं तुम्हें दोष नहीं देती, बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। जब दुनिया ताने मारे तो तुम मेरा सहारा बनो। मुझे तुम्हारे अपनेपन की जरूरत है, बाकी दर्द मैं सह लूंगी। कुणाल ने उसके आंसू पोंछे और धीरे से कहा, मैं वादा करता हूँ अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। त्योहार खत्म होते ही माधुरी जी ने पड़ोस की औरतों को बुलाकर कीर्तन कराया। कीर्तन के बाद सब लोग खाना खाने बैठे तो अचानक एक औरत ने मजाक किया, माधुरी जी आपकी बहू तो छुपी रहती है जैसे चांद पर धब्बा, कहीं इसने आपके घर की किस्मत तो फीकी नहीं कर। ये सुनते ही सब ठहाका लगाने लगे। सावरी वहीं खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो चुपचाप रसोई में चली गई और दरवाजे के पीछे बैठकर रोने लगी। कुणाल ने ये सब देखा, वो भीतर तक हिल गया। उसने पहली बार अपनी माँ से ऊंची आवाज में कहा, माँ ये सब बंद कीजिए, मेरी पत्नी आपका अपमान नहीं कर रही, पर आप लोग उसे हर दिन अपमानित कर रहे हैं। उसका रंग ही सबको क्यों दिखता है, उसका दिल क्यों नहीं दिखता? माधुरी जी हैरान रह गई। कुणाल की आवाज में वो गुस्सा था
जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। रात को सावरी अकेले आंगन में बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, पर दिल में आग जल रही थी। उसने खुद से कहा, अब बहुत हो गया। अब मैं साबित करूंगी कि मेरी कीमत रंग से नहीं कर्म से है। एक दिन ये गांव मुझे पहचान से नहीं इज्जत से याद करेगा, और उस दिन माँ जी भी मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाएंगी। उसकी आंखों में आंसुओं के बीच चमक थी, दर्द से जन्मी हुई दृढ़ता की चमक। अगले दिन जब वो दुकान के लिए सामान सजा रही थी, तभी कस्बे से आए एक व्यापारी ने उसके अचार और पापड़ देखे। वो बोला, बहू, ये सब तो बहुत अच्छे हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इन्हें शहर की मंडी में भिजवा सकता हूँ। वहाँ इनकी अच्छी कीमत मिलेगी। सावरी की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, शायद भगवान मुझे मेरी राह दिखा रहे हैं। कस्बे से आए व्यापारी ने जब सावरी के अचार और पापड़ का ऑर्डर दिया, तो ये बात पूरे घर में फैल गई। कुणाल खुश था, पर माधुरी जी के चेहरे पर संदेह की लकीरें थी। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, बहू, शहर वाले तेरे सामान को खरीदेंगे। ये सब गांव की बातें हैं, वहां की मंडी में कौन पूछेगा। सावरी ने विनम्रता से कहा, माँ जी, कोशिश करने में क्या बुराई है। अगर भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। कुणाल ने भी माँ को समझाया, माँ, एक बार मौका देना चाहिए। अगर कामयाबी मिली तो हमारा नाम रोशन होगा। माधुरी जी ने अनिच्छा से सिर हिलाया। अब घर का आंगन मानो छोटी फैक्ट्री बन गया था। सावरी सुबह से देर रात तक अचार डालती, पापड़ बेलती और बड़ी बनाती। सविता जी उसकी पड़ोसन मदद करने लगी। गांव की औरतें पहले मजाक करती थी, पर अब धीरे धीरे कहने लगी, देखो बहू मेहनती है, इसकी लगन अलग ही है। सावरी थकती जरूर थी, मगर उसके मन में एक आग जल रही थी। अब मुझे खुद को साबित करना है। कुछ दिनों बाद व्यापारी फिर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, तुम्हारे अचार और पापड़ शहर में हाथों हाथ बिक गए। कह रहे थे ऐसे स्वादिष्ट सामान हमने पहले कभी नहीं खाए। अब तुम्हें हर महीने सप्लाई करनी होगी। सावरी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। कुणाल गर्व से मुस्कुराया, लेकिन माधुरी जी का मन अभी भी द्वंद में था। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है, पर घर का काम मत भूलना। अब गांव भर के लोग कहने लगे, भैरवलाल के घर की बहू ने तो कमाल कर दिया। अचार पापड़ शहर तक पहुंच गए। रंग रूप भले ही सांवला है, पर किस्मत और कर्म दोनों गोरे निकले। ये बातें सुनकर माधुरी जी के मन में हलचल होती। वो बाहर से चुप रहती, लेकिन अंदर से समझने लगी थी कि ये बहू घर की किस्मत बदल सकती है, पर समाज इतनी जल्दी नहीं बदलता। एक दिन गांव की चौपाल पर कुछ औरतें बातें कर रही थी। उनमें से एक ने कहा, मेहनती तो है बहू, पर उसका रंग तो काला ही रहेगा। चाहे जितनी सफलता पाले, गोरी बहुओं जैसी शोभा तो कभी नहीं होगी। सावरी ये सब सुन रही थी। उसका दिल भर आया, मगर उसने अपने आंसू रोक लिए। वो मन ही मन बोली, मुझे अब रंग की नहीं कर्म की जीत चाहिए। रात को कुणाल ने धीरे से कहा, सावरी, मैं तेरे साथ हूँ। अब अगर कोई तेरे रंग पर ताना मारेगा तो मैं सबके सामने जवाब दूंगा। मैंने बहुत चुप्पी साधी, पर अब और नहीं। सावरी ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें भर आई, पर होठों पर हल्की मुस्कान थी। बस यही तो मैं चाहती थी कुणाल, मेरा साथी, मेरा सहारा बने। एक रात माधुरी जी आंगन से गुजर रही थी। उन्होंने देखा, सावरी थक कर चक्की के पास बैठी है। हाथों में छाले पड़े हैं, लेकिन फिर भी पापड़ बेल रही है। उस क्षण उनके दिल में हल्की सी टीस उठी। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये बहू कितनी सहनशील है, दिन रात बिना शिकायत काम करती है। क्या सचमुच मैंने इसे अब तक गलत आंका? उनकी आंखों में पहली बार करुणा की हल्की झलक आई। शहर से लगातार ऑर्डर आने लगे। कुणाल की दुकान अब बड़ी हो गई थी। गांव से लोग आकर कहते, भाई, हमें भी काम पर रख लो। सावरी का नाम अब मजाक नहीं बल्कि मिसाल बनने लगा। लोग कहते, सावरी बहू ने दिखा दिया कि मेहनत और धैर्य से सब संभव है। पर सावरी का दिल अभी भी एक सवाल से भरा था, क्या माँ जी मुझे कभी सच्चे दिल से अपनाएंगी? अब कुणाल की दुकान गांव की सबसे बड़ी दुकान बन चुकी थी। सावरी के अचार पापड़ कस्बे से होते हुए शहर तक पहुंचने लगे। कुणाल और सावरी दोनों का दिन रात काम में बीतता, लेकिन जितनी बड़ी दुकान उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। लोगों की नजरें भी अब और तेज हो गई। कहीं ये बहू ज्यादा आगे ना निकल जाए, कहीं घर की औरतों में उनकी इज्जत ना बढ़ जाए।
एक दिन कुणाल के चाचा चाची गांव आए। चाची ने माधुरी जी से कहा, बहन तेरी बहू तो दुकानदारी में हाथ रंग रही है, अच्छा है पर ज्यादा इज्जत मत दो। औरत अगर ऊंची उड़ान भर ले तो घर का संतुलन बिगड़ जाता है। माधुरी जी चुप रही, लेकिन उनके मन में संदेह फिर से जाग उठा। क्या सचमुच सावरी घर की मर्यादा से बाहर जा रही है? इसी बीच कुणाल को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा, कमजोरी और तनाव की वजह से है, कुछ दिन दुकान से दूरी रखनी होगी। अब सारा काम सावरी के कंधों पर आ गया। वो दिन रात दुकान भी संभालती, पापड़ अचार भी बनाती और घर का काम भी। माधुरी जी ने ये सब देखा। उनके मन में एक टीस उठी, ये बहू कितना बोझ उठा रही है। पर उनकी जुबान अभी भी कठोर थी। गांव में कुछ औरतें बातें बनाने लगी, देखा अब तो बहू ही दुकान चला रही है, कल को कुणाल की जरूरत ही नहीं रहेगी। कहीं बहू ने कुणाल को पीछे तो नहीं कर दिया। ये बातें माधुरी जी तक पहुंची। उन्होंने गुस्से में सावरी से कहा, बहू दुकान के काम में इतनी मत उलझ, औरत की मर्यादा रसोई तक ही अच्छी लगती है। सावरी ने शांत स्वर में कहा, माँ जी मैं घर की इज्जत के लिए ही काम कर रही हूँ। अगर मैं रुक गई तो दुकान बंद हो जाएगी और गांव में फिर से हमारा मजाक बनेगा। माधुरी जी कुछ कह नहीं सकी। एक दिन सावरी सामान लेकर कस्बे गई। वहां मंडी के कुछ व्यापारियों ने ताने कसे, अरे देखो तो, एक औरत मंडी में आकर सौदा कर रही है। गांव की औरतें अब मर्दों का काम करेंगी। सावरी के दिल को गहरी चोट लगी, लेकिन उसने संयम नहीं खोया। उसने आंखें उठाकर दृढ़ आवाज में कहा, हाँ मैं औरत हूँ। औरत अगर रसोई संभाल सकती है तो व्यापार भी कर सकती है। मेरे पति बीमार है और मैं उनका सहारा हूँ। अगर इसमें आपको मजाक दिखता है तो हंस लीजिए, लेकिन मेरे लिए ये इज्जत की बात है कि मैं अपने पति के काम आ रही हूँ। मंडी में सन्नाटा छा गया। लोगों ने पहली बार उसकी बहादुरी देखी। जब कुणाल ने ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सांवरी से कहा, तुम मेरी ताकत हो, तुमने आज साबित कर दिया कि मेरे साथ खड़ी पत्नी मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। सावरी मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक टीस थी। काश माँ जी मुझे ऐसे ही स्वीकार कर पाती। रात को माधुरी जी मंदिर में दिया जला रही थी। उनके मन में सवाल उमड़ रहे थे, क्या मैं गलत हूँ? क्या मेरी बहू सचमुच घर की लाज बचा रही है? और मैं अब भी उसके रंग को दोष देती हूँ। पर समाज क्या कहेगा अगर मैंने बहू को खुले दिल से अपनाया? उनकी आंखों से अनजाने में आंसू गिर पड़े। वो भीतर ही भीतर टूट रही थी। जब सब कुछ संभलता दिख रहा था तभी गांव में अचानक अकाल पड़ा। बारिश न होने से खेती चौपट हो गई। गांव वालों के पास खाने तक की कमी हो गई। अब सबकी नजरें कुणाल की दुकान और सावरी की मेहनत पर टिकी थी। क्या ये बहू पूरे गांव का सहारा बन पाएगी? गांव पर अकाल की मार भयंकर थी। खेत सूख गए, तालाबों का पानी खत्म हो गया। लोगों के घरों में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। चौपाल पर रोज यही चर्चा होती, अब आगे क्या होगा? बच्चों को क्या खिलाएंगे? कहीं बाहर से अनाज लाना पड़ेगा, पर पैसे कहाँ से आएंगे? ऐसे समय में सबकी निगाहें कुणाल की दुकान की ओर मुड़ी। एक शाम गांव के बुजुर्ग लोग कुणाल के घर आए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, बेटा तेरी दुकान ही अब हमारी उम्मीद है। जो भी अनाज बचा है गांव वालों में बांट दो, पैसे हम धीरे धीरे चुका देंगे। कुणाल दुविधा में पड़ गया। उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी और दुकान का हिसाब भी गड़बड़ा रहा था। सावरी ने आगे बढ़कर कहा, चिंता मत कीजिए चाचा, घर का अनाज हो या दुकान का, पहले गांव के बच्चों का पेट भरेगा, पैसा बाद में देखा जाएगा। सबकी आंखों में आंसू आ गए। माधुरी जी ये सब सुन रही थी। उनका चेहरा सख्त था। उन्होंने सावरी को अंदर बुलाया और कहा, बहू ये क्या कह रही है तू? अगर सारा अनाज बांट दिया तो हमारा आगे क्या होगा? लोग कभी पैसे लौटाएंगे भी या नहीं? सावरी ने शांत स्वर में कहा, माँ जी अगर आज हमने अनाज रोक लिया तो कल पूरा गांव हमें दोष देगा। पर अगर हमने सबका साथ दिया तो भगवान हमारी थाली कभी खाली नहीं रखेगा। माधुरी जी चुप हो गई। उनके दिल में कहीं न कहीं ये बात उतर गई थी। अगले ही दिन सावरी ने अनाज के बोरे खोलकर चौपाल पर रख दिए। गांव की औरतें, बच्चे, बूढ़े सब पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो गए। सावरी ने हर किसी को बराबर हिस्सा बांटा। लोगों ने दुआएं दी, बहू तूने तो हमारी जान बचा ली, तेरे बिना तो गांव भूखा मर जाता। सावरी की आंखें भीग गई, पर उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। इस घटना के बाद पूरे गांव में सावरी का नाम गूंजने लगा।
लोग कहते रंग रूप कैसा है इससे क्या होता है, असली खूबसूरती तो इंसानियत में है और ये सावरी बहू तो इंसानियत की मिसाल है। कुणाल गर्व से सब सुनता और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देता। माधुरी जी ये सब देखती रही, उनका दिल धीरे धीरे पिघल रहा था। रात को अकेली बैठी तो सोचने लगी, मैंने इस बहू को शुरू से ताने दिए, उसके रंग का मजाक बनाया, पर यही बहू आज पूरे गांव की लाज बचा रही है। क्या मैं सचमुच मां कहलाने के लायक हूँ? उनकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। कुछ दिनों बाद जब गांव की हालत थोड़ी संभली, तब रिश्तेदार फिर से आने लगे। इस बार उनके सुर अलग थे। माधुरी जी, तुम्हारी बहू ने तो चमत्कार कर दिया। ऐसी बहू तो नसीब वालों को मिलती है। माधुरी जी बस चुपचाप सुनती रहीं। अब उनके भीतर का अहंकार धीरे धीरे गल रहा था। कुणाल ने एक शाम सावरी से कहा, तुम्हारे साहस की वजह से गांव और घर दोनों बच गए। अब मैं चाहता हूँ कि हम इस काम को और बड़ा करें। क्यों ना शहर में सीधा दुकान खोले। सावरी ने पहले तो चुप रहकर सोचा, फिर धीरे से बोली, कुणाल अगर माँ जी साथ देंगी तो मैं हर काम करूंगी। मेरे लिए सबसे बड़ी जीत यही होगी कि माँ जी मुझे दिल से अपनाएं। कुणाल ने उसकी ओर देखकर कहा, वो दिन भी जरूर आएगा। कुणाल और सावरी का काम अब कस्बे से शहर तक फैल चुका था। शहर के एक बड़े व्यापारी ने संदेश भेजा, अगर आप लोग चाहें तो अपना स्टॉल मेले में लगाइए। वहां हजारों लोग आते हैं, आपके अचार पापड़ की बहुत मांग होगी। कुणाल उत्साहित हो गया। उसने माँ से कहा, माँ अब वक्त है कि हम अपना काम और आगे बढ़ाएं। शहर के मेले में जाना ही होगा। माधुरी जी थोड़ी चुप रहीं। अब उनके मन में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा, अगर बहू भी साथ जाएगी तो संभल कर रहना, वहां अजनबी लोग होंगे। ये सुनकर सावरी की आंखों में चमक आ गई। माँ जी ने पहली बार मुझे खुले शब्दों में बहू कहा और ताना नहीं मारा। शहर जाने से पहले सावरी ने रात दिन मेहनत की। पापड़ बेलते हुए उसके हाथों में छाले पड़ गए। कुणाल ने कहा, बस करो सावरी, इतना मत थको। सावरी मुस्कुराई, ये छाले मेरे लिए सोने के गहनों से ज्यादा कीमती हैं। इन्हीं से तो हमारी पहचान बनी है। कुणाल ने उसकी आंखों में झांका और सोचा, ये स्त्री मेरी ताकत और मेरी किस्मत है। मेले में स्टॉल सजाया गया। रंग बिरंगे पैकेट्स में अचार और पापड़ रखे गए। लोग आते चखते और तुरंत खरीद लेते। वाह, इतना स्वादिष्ट अचार, पापड़ तो बिल्कुल कुरकुरा है। ये सब किसने बनाया? कुणाल गर्व से कहता, मेरी पत्नी ने। लोग सावरी की ओर देखते, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में चमक थी। अब सब उसके रंग पर नहीं, उसके हुनर पर ध्यान दे रहे थे। मेले से लौटकर जब माधुरी जी ने देखा कि घर में अनगिनत पैकेट बिक गए और लोग बहू की तारीफ कर रहे हैं, तो उनका सीना गर्व से भर गया। उन्होंने धीरे से कहा, बहू तूने सचमुच कमाल कर दिया। सावरी ये सुनकर अवाक रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इतने सालों बाद माँ जी की जुबान से पहली बार प्रशंसा निकली थी। अब गांव के लोग कहते, माधुरी जी की बहू तो पूरे इलाके की शान बन गई है। रंग रूप कैसा है अब कोई नहीं पूछता, बस सब उसके काम की मिसाल देते हैं। ये सुनकर माधुरी जी का चेहरा चमक उठा। वो मन ही मन सोचती, मैंने इतने साल इस बहू को ताने दिए, काश पहले ही समझ लेती कि रंग रूप नहीं, कर्म ही इंसान की असली पहचान है। सावरी की कहानी ये साबित करती है कि रंग रूप नहीं, कर्म और दिल की सच्चाई इंसान की पहचान बनाते हैं। मुंह दिखाई का असली मतलब ये नहीं कि लोग सिर्फ चेहरा देखें, बल्कि ये है कि लोग दिल की खूबसूरती को पहचाने और धीरे धीरे करके उसको अच्छी तरह से समझे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।